些告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，吃过了浮世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海车成行，你笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬夏未央，林荫路灯沉香，原来所谓爱情是这模样。就承认一笑倾城，一见自难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四风山晴雨的风光，想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。एक नया तरीका रेयर बीस्ट सिस्टम के साथ खेलने का। वहाँ मैंने अपने छोटे टाइगर को खाना नहीं दिया। माफ करना, मैं काफी बिजी थी, तुम्हारे बारे में भूल ही गई। शायद मास्टर का टाइगर कई दिनों से भूखा होगा। मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुककर घर का ध्यान रखना, कहीं जाना नहीं। ऐसा लग रहा है ये किसी और ने भी कहा था। तो घर का ख्याल रखना और शाओलिन के घर मत जाना। स्लीपिंग बटरफ्लाई। वीवी, वीवी तुम ऑनलाइन हो? नीनी तुम भी ऑनलाइन हो? कितने दिनों से हम मिले नहीं। काम की वजह से बिजी रहती हूँ। वीवी सिर्फ टाइमिंग नहीं, तुम भी काफी समय बाद ऑनलाइन आई हो। जानती हूँ, मैं भी काम में बिजी हूँ। इंटर्नशिप कर रही हो ना? लगता है बस मैं ही फ्री हूँ। ऐसा कम ही होता है कि हम तीनों साथ ऑनलाइन हो। क्यों ना हम डंजन में साथ खेलें? ठीक है। मैंने काफी वक्त से खेला नहीं है, तो जरा मेरी हेल्प करना तुम दोनों। कोई बात नहीं, एक आसान चीज से शुरुआत करते हैं। हमारे पास वीवी है, जीत तो हमारी ही होगी। संभल कर। 2 महीने से क्या नहीं खेली और अब एक मॉन्स्टर को नहीं मार सकती हूँ। एनपीसी जा रही हूँ अपने इक्विपमेंट रिपेयर करवाने। डायमंड गिल्ड मास्टर से आजकल काफी दुखी रहती है। ऐसा क्यों? वो अभी गिल्ड में लौटी है, शायद उसे आदत नहीं रही। इन 2 महीनों में गिल्ड के कई मेंबर्स चले गए और कई नए लोग भी ऐड हुए हैं। वो शाओयू याओयाओ को गॉडेस मानते हैं। उन्हें डायमंड और गिल्ड मास्टर के बारे में पता भी नहीं। अल्टीमेट फाइटर ने गिल्ड मास्टर को उसकी जगह वापस नहीं दी? नहीं, और वैसे भी अब डायमंड का लेवल अल्टीमेट फाइटर के लेवल जितना हाई भी नहीं रहा। शायू चिंचिंग भी अब उस गिल्ड में है। कितनी खड़ूस है वो। अगर मैं गिल्ड से इतनी अटैच नहीं होती तो कब का छोड़ दिया होता। स्लीपिंग बटरफ्लाई और अल्टीमेट फाइटर वो अब साथ हैं। मैंने पूछा था उससे, उसने कहा जब वो बीमार थी
तब अल्टीमेट फाइटर ने उसका ध्यान रखा तो उसने उसे माफ कर दिया। देखो वो आ गई। कोई और लड़ना चाहेगा? मेरे यहाँ का इंटरनेट अच्छा नहीं है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। बस चैट करते हैं। वे तुमने कहा था तुम इंटर्नशिप कर रही हो, कहाँ से कर रही हो? बीजिंग में। तुम कितनी डेडिकेटेड हो, छुट्टियों में भी स्कूल में इंटर्नशिप कर रही हो। हाँ शायद। वे तुम बीजिंग में हो? हाँ। क्या तुम अभी फ्री हो? दोपहर में चाय पीने चलोगी मेरे साथ? हाँ जाओ। मुझे जलन हो रही है कि तुम दोनों एक ही शहर में हो। काश मैं भी इस वक्त बीजिंग में होती। ठीक है, बताओ कब मिलना चाहती हो तुम? क्या तुम यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में हो? हाँ। तो यूनिवर्सिटी रोड पर एक रेड नाम का कैफे है, हम वहाँ मिल सकते हैं? ठीक है। मैंने डार्क ग्रीन लॉन्ग स्कर्ट पहनी है और व्हाइट टॉप। मेरा फोन नंबर है ये। वे ग्रेट मास्टर। हाँ। क्या तुम नॉर्मल चैट मैसेंजर यूज नहीं कर सकते? ये कन्वीनियंट लगता है। कन्वीनियंट नहीं, फ्राइटनिंग है। मुझे याद आया कि मेरे एक रिश्तेदार का विला खाली है। क्या? वहाँ स्विमिंग पूल भी है। तुम स्विमिंग करना चाहोगी? तुम्हें स्टैमिना बढ़ाने की जरूरत है। स्विमिंग? मैंने सुना है शाओनाई बास्केटबॉल से ज्यादा स्विमिंग में अच्छा है। जरा सोचो वो स्विमिंग कंपटीशन के वक्त कैसा दिखेगा। हाँ। तुम्हें स्विमिंग आती है? नहीं आती, पर देख तो सकती हूँ। अरे हाँ, मैं आज स्लीपिंग बटरफ्लाई से मिलने जा रही हूँ। बटरफ्लाई से मिलने? हाँ, उसने मुझे मिलने बुलाया है। हम यूनिवर्सिटी रोड पर रेड नाम के कैफे में मिलने वाले हैं, सिर्फ चाय के लिए। ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं तुम्हें पिक करूंगा और हम सीधा स्विमिंग के लिए जाएंगे। और हाँ, मेरा स्विम सूट लेती हुई आना। मेरे बेडरूम क्लोजेट में रखा है। स्विम सूट? बेबे, ठीक है। तुम सब 2 दिन से ओवर टाइम कर रहे हो। घर जाकर आराम कर लो, सब ब्रेक ले लो, फ्रेश महसूस करोगे। क्या ये सच कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये मैंडेटरी है। यस, ये क्या बात। अच्छा क्यों, चलो वो ग्रिल्ड स्कैलोप वाली जगह पर चलते हैं, तुम सीख भी लेना। हे लाओशान, तुम क्या करने वाले हो? स्विमिंग करने। मुझे भी ले चलो ना। आज के दिन नहीं। आज के दिन नहीं तो फिर मैं चलता हूँ। बाय बाय। चलो बाय शानाई।
व्हाइट टॉप, डार्क ग्रीन लॉन्ग स्कर्ट, शायद यही होगी। हेलो, क्या तुम हो लुवे वेवे? हेलो बटरफ्लाई। तुम सच में लुवे वेवे हो क्या? हाँ। मुझे माफ करना, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी खूबसूरत होगी। आओ बैठो ना। कुछ पीना चाहोगी? वेट्रेस। हेलो, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? मिल्क टी ले आइए। जी अभी लेकर आई। वेवे, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम इतनी खूबसूरत होगी। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। शाओयू फैमिली हर बार अफवाह फैलाते रहते हैं, या तो तुम बदसूरत हो या ट्रांसजेंडर हो। अगर वो तुम्हें आज देख लेते तो बेहोश ही हो जाते। और वो ज़ेंशुई विशोंग, अगर वो तुम्हें देख लेता तो तुम्हें छोड़ने का बहुत अफसोस होता उसे। छोड़ो ना, दूसरों के बारे में क्यों बात करनी। मैं भी ना, फाइनली आज तुमसे मिली और पता नहीं क्या बातें कर रही हूँ। तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं नाराज नहीं हूँ। मेरे लिए तो वो बस दूसरे अजनबियों जैसा है। तुम आगे बढ़ गई हो, अच्छा है। मुझे देखो, अभी भी वहीं अटकी हूँ। कुछ दिन पहले चिंग की वजह से मैं अल्टीमेट फाइटर के साथ अपना रिश्ता तोड़ने वाली थी, पर फिर अचानक वो मेरे साथ अच्छा हो गया। जब मैं बीमार पड़ गई थी तो वो पूरा वक्त मेरे साथ था। मेरा बहुत ध्यान रखा उसने, तभी मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा। ये तो अच्छी बात है। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैंने अभी रियलाइज किया, एक रिश्ते की क्वालिटी का बदल जाना किसी चीज का खराब होने जैसा है। उसे रखा नहीं, बस फेंका जाता है। भले ही अब हम दोबारा साथ हैं, लेकिन इसमें अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। उसे लगता है मैंने एक बार माफ कर दिया तो दूसरी बार भी माफ कर दूंगी, या तीसरी बार भी। इसलिए वो और भी ज्यादा बेफिक्र हो गया है। वे मैं अब बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। बटरफ्लाई, ऐसे दुखी मत हो। तुमसे बात कर कर आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? माफ करना, मैं आज रात किसी के साथ स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। बॉयफ्रेंड के साथ? तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पूरी तरह से तुम पर फिदा होगा, है ना? आज तुम्हारी डेट है तो तुम्हें ज्यादा देर नहीं रोकूंगी। तुम जाओ, मैं कुछ और देर यहाँ रुकूंगी। आज की ट्रीट मेरी। इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने पैसे दे दूंगी। इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? मैं काम करती हूँ और तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो। मैं दे दूंगी। ओके, इसके लिए थैंक यू। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ट्रीट मेरी होगी। ठीक है।
हेलो, मैं फ्री हो गई हूँ। ठीक है, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मैं कैफे के बाहर ही इंतजार कर रही हूँ। तुमने अपना स्विम सूट खरीदा? नहीं लिया तो कोई बात नहीं, साथ में खरीद लेंगे। और दिख गए तो मुझे। साथ में नहीं, पास में एक मॉल है, मैं खुद ही खरीद लूंगी। मैडम, आपको स्विम सूट खरीदना है? आपका फिगर बहुत अच्छा है, आपको ये स्टाइल सूट करेगा। नहीं नहीं, थैंक यू। खरीद लिए तुमने? काफी जल्दी ले लिया। जल्दी तो लेना ही था। स्विम सूट तो ले लिया, पर जरूरी नहीं मैं उसे पहनूंगी। मैं पानी में नहीं जाऊंगी, तुम अंदर थोड़ी ना खींचोगे मुझे। मैं अपने फोन से तुम्हारी फोटो खींचूंगी। मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। चेंज कर लेते हैं। हाँ, मेरा स्विम सूट कहाँ है? तुम ये वाला लेकर आई हो। क्या हुआ? इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी आंटी ने दिया था जब मैंने कॉलेज में स्विमिंग चैंपियनशिप जीती थी, पर आज तक मैंने इसे कभी पहना नहीं। तुम्हें ये पसंद नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें ये वाला स्टाइल पसंद आएगा। किस तरह का स्टाइल? ये मैं क्या उठा कर ले आई? लेने से पहले मैंने ठीक से देखा क्यों नहीं? अगर मैं कहूंगी कि बस मैंने यूं ही उठा लिया तो क्या ये मेरा विश्वास करेगा? मैं तो बस देखने वाली थी, चेंज करने क्यों आ गई?
हेलो स्लीपिंग बटरफ्लाई। अल्टीमेट फाइटर, बोलो। डिनर का वक्त होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे? मुझे पास में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है। लेकिन मुझे किसी के साथ गेम खेलनी है तो शायद देर हो जाएगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। किसके साथ? बस वही गिल्ड वाले लोग, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अब मैं गिल्ड मास्टर हूँ तो थोड़ा सैक्रिफाइस तो बनता है। ठीक है। तुम पूरा दिन खेलकर भी मेरे लिए आइस प्रेजेंट जिनसेंग नहीं ला पाए। ठीक है, मैं जल्दी ले आऊंगा। ये हुई ना बात। लेकिन अगर स्लीपिंग बटरफ्लाई को पता चला तो वो गुस्सा नहीं होगी? कोई बात नहीं, हम सेम गिल्ड में हैं। तुम लड़कियां उससे डिफीट नहीं कर पाओगी। गिल्ड मास्टर होकर मैं ये नजरअंदाज नहीं कर सकता। डंजन में जा रहे हो, मदद चाहिए तुम्हें? बटरफ्लाई तुम यहाँ कैसे? नहीं आना चाहिए था। तुमने तो कहा था तुम गिल्ड मेंबर्स की मदद करने जा रहे हो। पहली गिल्ड मास्टर होने के नाते मैं देखने आई हूँ। मेरी मदद की जरूरत तो नहीं? ये कहाँ से आ गई? मदद करोगी तो अच्छा होगा स्लीपिंग बटरफ्लाई। ये बस डंजन है, जैसा अल्टीमेट फाइटर ने कहा। तुम लड़कियां शायद उसे अकेले नहीं हरा पाओगी। मदद लेना अच्छा आइडिया है। वैसे एक बात को लेकर आज मेरी आंखें खुल गई। क्या मतलब? आज मैं लुवे वेवे से मिली। अच्छा, क्या तुम वेवे से मिली हो? हाँ, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी तो जरूर जीत जाएगी। अब लुवे वीवी, ये कैसे पॉसिबल है? यकीन नहीं करना तो मत करो। स्लीपिंग बटरफ्लाई ने जानबूझकर अल्टीमेट फाइटर के सामने ये कहा कि लू वेवे बहुत सुंदर है। सब झूठ है। पूरा सर्वर जानता है कि वो बदसूरत है। वही तो, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पागल है क्या वो? क्या स्लीपिंग बटरफ्लाई को हमें लेकर कोई गलतफहमी तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। वो बस चलती है क्योंकि अल्टीमेट फाइटर मुझसे बहुत क्लोज है। चिंग चिंग, क्या रिश्ता है अल्टीमेट फाइटर और तुम्हारा? ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हम बस दोस्त हैं। वो मॉन्स्टर को मारने में और इक्विपमेंट बनाने में मेरी मदद करता है। सिर्फ स्लीपिंग बटरफ्लाई को उसमें इंटरेस्ट है, मुझे नहीं। हाँ, कैसे पीछे पड़ी रहती है उसके। अच्छा, एक बात बताओ याव याव, सेंशुई ने बताया था ना लुवे वीवी उसकी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है। झूठ बोलते वक्त बटरफ्लाई को इस बारे में पता नहीं होगा। हाँ। याव याव, सेंशुई से कहो अपने एम्प्लॉयज पर जरा नजर रखे, पता तो चले ये लुवे वीवी दिखती कैसी है। मुझे नहीं लगता ये सही होगा। ज़ेंशुई को बुरा लग गया तो? बुरा क्यों लगेगा उसे? आखिर तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। इस नाते तुम्हारे उसका ऑफिस जाना बहुत नॉर्मल है। बिल्कुल सही, उसे तो मैं ऑफिस बुलाना चाहिए, या फिर वो तुम्हें लेकर सीरियस ही नहीं। मैं उससे बात करूंगी। टेस्टी है ना? पियो। शाओशियन, काम करके काफी थक जाते होगे ना तुम? ऐसा कुछ नहीं, काम का प्रेशर नहीं है, बस रूटीन काम ही चल रहा है। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। अच्छा, तुम मुझे अपने ऑफिस का टूर कब देने वाले हो? तुम्हें मेरे ऑफिस क्यों आना है? हम कब से डेट कर रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कहाँ काम करते हो। ले चलो ना, मुझे देखना है। अगर मैं बॉस होता तो तुम्हें ले चलता, लेकिन कंपनी मेरे डैड की है और मैं फैसले नहीं ले सकता। मैं बस तुम्हारा काम देखकर तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ, और ये भी देख लूंगी कि किस तरह के लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं। हाँ बोल दो ना। ठीक है। अरे बाबा आ जाना, अब तो खुश हो ना तुम? सच में? थैंक यू सो मच। अब खाओ।
मैनेजर सेन। चलो जाते हैं। हेलो, क्या कहा? मैनेजर जेन 4 लड़कियों को हमारे ऑफिस लेकर आए हैं और लगता है उसमें से एक असली गर्लफ्रेंड है। क्या? असली गर्लफ्रेंड? हाँ, वो हाथों में हाथ डाल के आ रहे थे। तो फिर वो जनरल अफेयर्स वाली लड़की का क्या? पता नहीं अब क्या होगा। हेलो मैनेजर जेन। ये ऑफिस कितना बड़ा और अच्छा है। ये तीनों क्यों आई हैं? उन्होंने आने की जिद की, मना कैसे करती? गलत किया क्या मैंने? कोई बात नहीं, ठीक है। सेंशुई, तुम्हारी फैमिली तो काफी अमीर है। इतना भी नहीं। तुम लोग यहाँ बैठो, बाद में डिनर के लिए चलते हैं। तुमने कहा था कि लुवे वीवी तुम्हारी कंपनी में काम करती है। हाँ। क्या हम देख सकते हैं वो कैसी दिखती है? मैं नहीं चाहता उसे पता चले कि मैं जेनशुई हूँ। हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे, हमें बस इतना देखना है वो दिखती कैसी है। देखो, सेंशुई को परेशान करना बंद करो। कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, बस कुछ कहना मत। ओके। सुनो, मुझे बताओ कि इंटर्न्स का इंचार्ज कौन है? जी कहिए, मैं ही इंचार्ज हूँ। क्या तुमने अर्शी नाम की कोई इंटर्न को हायर किया है? उसे यहाँ गेस्ट का ख्याल रखने के लिए बुलाओ। ओके। हेलो पा। हाँ, मेरे कुछ दोस्तों को ऑफिस देखना था। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। डैड बुला रहे हैं, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। याओ याओ, सेंशुई की फैमिली तो वाकई बहुत अमीर है। कितनी बड़ी कंपनी है उनकी। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, ये एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है। याओ याओ, तुम बहुत लकी हो। जैकपॉट। अरे, मैं सेंशुई के साथ इस वजह से नहीं हूँ। हाँ, मैनेजर जेन कहाँ गए? उनके डैड ने उन्हें बुला लिया। ओह, ये है हमारी कंपनी की इंटर्न। मैनेजर जेन ने इसे आप लोगों का ध्यान रखने के लिए बुलाया है। अर्शी, हमारे गेस्ट का ध्यान रखना। ये कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है, ओके। हेलो, मैनेजर सेन ने मुझे आपको अटेंड करने के लिए कहा है। आपको जो चाहिए बेझिझक बता देना। ये ऐसी दिखती है। हाँ, हम सब मैनेजर सेन के दोस्त हैं। जाओ और पहले हम सब के लिए कॉफी लेकर आओ। हम यही वेट करते हैं। बस अभी लाई। स्लीपिंग बटरफ्लाई को ये लड़की खूबसूरत लगी। पागल है क्या वो? कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कहती है। मुझे उस लड़की की फोटो लेनी है ताकि सबके सामने डायमंड को एक्सपोज कर सकूं। नहीं, सेंशुई गुस्सा हो जाएगा। हाँ जानती हूँ, बस यूं ही कह दिया। लेकिन सेंशुई पर तरस आता है मुझे। उसके एक्स पार्टनर कितनी बदसूरत है, लेकिन उसकी करंट गर्लफ्रेंड का जवाब ही नहीं, इसलिए तो इतनी जल्दी भूल गया उसे। आपकी कॉफी। चलो, अपना फोन दो मुझे, जल्दी दो। मेरे नए जूते। अगर मैंने गुस्सा किया तो मैनेजर से नाराज हो जाएंगे। गुस्सा पी जा। माफ करना, वो गलती से गिर गई। कोई बात नहीं, मेरे लिए एक और कप ले आओ। गुस्सा नहीं, ठीक है।
मेरी कॉफी ठंडी हो गई है, दूसरी ले आओ। अच्छा ठीक है। अरे मेरा इयररिंग! वो तो सोफे के नीचे चली गई, कैसे निकालोगी उसे? हाँ, ये रिंग तो तुमने 3000 युआन का खरीदा था ना? क्या उसे निकालने में मेरी मदद कर दोगी? इन कपड़ों में हम झुक नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है। कैसा दिखता है वो इयररिंग? वो एक तहितियन ब्लैक पर्ल है, बहुत ही महंगा है। अरे मिल गया, मिल गया। यही है ना? थैंक्स। अरे अर्शी, मैनेजर सेन, ऐसे हाफ क्यों रही हो? मैं उनके लिए बार बार चीजें ला रही थी। एक काम कर दीजिए, प्लीज उन्हें जाकर ये दे दीजिए, तब तक मैं थोड़ी सांस ले लेती हूँ। कुछ चाहिए तो बुला लेना। अरे ये लो चार्जर। शाओशियन, चिंग ने गलती से लूवे वेवे के जूतों पर कॉफी गिरा दी। कहीं वो इस बात से गुस्सा तो नहीं? उसके चेहरे को देखकर लगता है वो बहुत गुस्से में है। मुझे तो लगा गेम की तरह मुझे यहाँ भी ना मार दे। डर क्यों रही हो? वो तो बस एक मामूली इंटर्न है, तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। मैं जानती थी तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। मैं बाहर तक नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। बाय। बाय। स्लीपिंग बटरफ्लाई ने हमसे झूठ बोला। काश हम उसे एक्सपोज कर पाते हैं ना? तो करते हैं ना। याओ याओ, मेरे पास एक आइडिया है। हम अल्टीमेट फाइटर से कहकर एक गिल्ड मीटअप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। टाइमिंग से कहेंगे लूवे वीवी को लेकर आए। उसने कहा था लूवे वीवी बहुत खूबसूरत है। जब सब असलियत देखेंगे तो आज मैंने सबको यहाँ पर बुलाया है एक जरूरी बात डिस्कस करने के लिए। कौन सी बात? हमारे गिल्ड को बने काफी समय हो गया है, लेकिन मेंबर्स के बीच ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। इसलिए मैं कुछ ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, लोकल गिल्ड मेंबर्स मीटअप। तुम्हारा मतलब सारे मेंबर्स एक साथ इकट्ठा होंगे? तो क्या कहते हैं आप सब लोग? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। सब साथ मिलेंगे और नाचेंगे। हम इंटरनेट कैफे में मिलते हैं ताकि सब साथ खेल पाएं, या फिर गेम में एक सेलिब्रेटरी इवेंट क्रिएट करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसे होस्ट कैसे करेंगे? सारे मेंबर्स एक जगह पर नहीं रहते तो कैसे आ पाएंगे? हमारे सर्वर का नाम है स्टॉर्मी बीजिंग, मतलब ज्यादातर लोग बीजिंग से हैं। क्यों ना हम पहला मीटअप वहाँ पर रखें? हाँ, मैं बीजिंग से हूँ, यही रखते हैं। मुझे इंतजार रहेगा। मैं भी बीजिंग से हूँ, मुझे तो कब से इस इवेंट का इंतजार था। काफी मजा आएगा। गिल्ड मास्टर, बीजिंग फाइनल करते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बीजिंग में नहीं रहता। सुनने में तो लगता है बहुत मजा आएगा। सेंचुई, हमें जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, हम जाएंगे। लेकिन कितने सारे लोग होंगे? क्या हुआ? तुम कुछ छुपा थोड़ी ना रही हो। तुम हो ना साथ। मुझे अल्टीमेट फाइटर का सुझाव बहुत अच्छा लगा और इसे सपोर्ट करने के लिए मीटअप का पूरा खर्चा मेरी तरफ से होगा। अरे वाह, क्या बात है। बॉस सेंचुई, तुम तो बहुत अमीर निकले।
क्या सी फूड के भी पैसे तुम दोगे? बिल्कुल दूंगा। ठीक है, अब जब सबकी मंजूरी मिल ही गई है तो हम इसे प्लान करते हैं। स्लीपिंग बटरफ्लाई, मुझे बताओ क्या तुम वेवे से मिल चुकी हो ना? उसे भी साथ ले आना, अच्छा लगेगा। लूवे? हाँ, हमारे बीच गलत फहमियां हैं। मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हाँ, अगर वो आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। गेम में हमारे बीच इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, लेकिन गेम रियलिटी से बहुत अलग होती है। तुमने कहा था ना कि लूवे वीवी बहुत खूबसूरत है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सच में लूवी खूबसूरत है, लेकिन वो ट्रांसजेंडर है ना। वो आएगी तो अच्छा होगा, उसकी फोटो खींच लेंगे। प्रिंसेस बटरफ्लाई, ये इम्पोर्टेंट मिशन तो आपको ही पूरा करना होगा। लेकिन लूवे को ऐसे इवेंट्स में आना पसंद नहीं, शायद वो नहीं आएगी। स्लीपिंग बटरफ्लाई, तुमने कहा था ना कि तुम उससे मिल चुकी हो, तो फिर हम सबसे मिलने में उसे क्या डर होगा? या तुम नहीं चाहती वो हमसे मिले? ठीक है, मैं लूवे को साथ आने के लिए कहूँगी। मुझे नहीं लगता वो मना करेगी। तो अब सब तय हो गया है, तो हम मीटअप का टाइम डिसाइड करते हैं। मुझे तो अच्छे से पता है कि तुम लोगों का किया धरा है। देखते हैं कौन शर्मिंदा होता है। लेकिन लूवे को मनाने के लिए शायद मुझे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए कॉल आंसर कर दो प्लीज। हाँ, एडवर्टीजमेंट कॉल लग रहा है। हेलो, मेरी मॉम का नंबर है। हेलो प्रोफेसर, शाओनाई ड्राइव कर रहा है तो मैंने फोन उठा लिया। रुकिए, अभी देती हूँ। मॉम, आपको वहाँ सिग्नल मिल गया? हाँ, हम बस यहाँ से निकले हैं। अच्छा, जिसे तुम चाहते हो ये लड़की वही है ना? वो मेरी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है, अभी ऑफिस से निकले हैं, उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। मैं तो एकदम चौंक गई थी। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा मैंने, पर आवाज सुनकर लगता है बहुत ही अच्छी लड़की होगी। उसे ज्यादा परेशान मत करना। वादा तो नहीं कर सकता। अब ये क्या मतलब हुआ? अगर उसे परेशान किया तो फिर संभालना भी तुम्हें ही होगा। मॉम, आप स्पीकर पर हैं। शाओनाई, मिस बीबी, वक्त निकालकर हमारे घर आना। ओके, रखता हूँ। इस एक कॉल से अब 3 लोग नाराज हैं। थैंक यू, ये सब करने में मैं काफी ज्यादा माहिर हूँ। ये तुम्हारी तारीफ नहीं थी। और हाँ, इस नंबर पर तुमने नाम क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जरूरत नहीं है।雪滴在我的外套，思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦着而过你的发梢，像是春风吹绿青草。 थोड़ा बहुत तो परेशान कर ही सकता हूँ। 只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知
最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到。ये ब्लैक गार्ड ऑफ इम्परमानेंस लुक ने मुझे डरा ही दिया। ये ब्लैक गार्ड ऑफ इम्परमानेंस नहीं, ब्लैक फेशियल मास्क है। वीवी, मुझे अब और नहीं जीना। मैंने ये मास्क लगाया ताकि ये मेरी सारी डार्क एनर्जी खींच सके। कैसी डार्क एनर्जी? क्या हुआ? आज ऑफिस में छोटे बॉस की गर्लफ्रेंड्स आई थी, मेरी तो आंखें ही खुल गई। गर्लफ्रेंड्स? उन लड़कियों के एक जैसे चेहरे और कपड़े थे, पर पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं एक हाईली स्किल्ड इंटर्न हूँ और आज उन्होंने मुझे एक मेड बनाकर रख दिया। मेरे सफेद जूतों पर कॉफी गिरा दी जो पूरी रात धोने के बाद भी साफ नहीं हो रहे। वीवी, मुझे अब नहीं जीना। अर्शी, तुम्हारा दिन ही तो खराब था ना, तुम्हें मसाज देती हूँ, गुस्सा मत होना। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। वैसे वीवी, एक जरूरी बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद जॉयफुल अर्शी की फॉर्जिंग स्किल आखिरकार मैक्स लेवल तक पहुंच गई। इस बात का सेलिब्रेशन तो बनता है। शुक्र है, अब मुझे तुम्हारा रोना सुनना नहीं पड़ेगा और जबरदस्ती तुम्हारे साथ प्रैक्टिस भी नहीं करनी होगी। मुझे जो तलवार चाहिए उसे बनाने के लिए अभी भी एक मटेरियल कम है जो मुझे मिल नहीं रहा। वीवी, जरा सोचो, आज मेरे इस दिल ने कितना बड़ा ट्रॉमा सहा है। ठीक है, कंप्यूटर दो।雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角，你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，是愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，